पेज नंबर 8 और 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम पेज नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या आ रहा है, मूर्छा के बारे में आ रहा है। तो क्या लिखा है मूर्छा का, वाग्भट और चरक कितने टाइप्स बता रहे हैं, 4 टाइप बता रहे हैं। कौन कौन से, वात पित्त कफ सन्निपात। माधव और सुश्रुत जी कितने बता रहे हैं, 6 टाइप बता रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से, वात पित्त कफ रक्तज मध्यज और विषज जो है इन्होंने मूर्छा के टाइप बताए हैं। नेक्स्ट जो है ये मध्य के गुण यहाँ पे आते हैं। तो मध्य के गुण कितने बताए हैं, आचार्य चरक ने तो 10 बताए हैं और आगे जैसे उन्होंने कितने बताए हैं, 14 भी लिखे हैं। आचार्य सुश्रुत कितने बताते हैं, 8 बताते हैं। उन्होंने क्या नहीं माना, लघु और अम्ल नहीं माना है। लघु और अम्ल आचार्य सुश्रुत ने नहीं माना है। तो उनके मध्य के गुण कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। वाग्भट जी जो है वो भी 10 बताते हैं मध्य के गुण। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, स्वर भेद आ रहा है, स्वर भेद। ठीक है, आचार्य चरक ने कितने बताए हैं, 5 बताए हैं राजक्षमा प्रकरण में और इन्होंने 5 भी टाइप्स कहे हैं। ठीक है, सुश्रुताचार्य 6 बताते हैं, वात पित्त कफ रक्तज कासज और पीनस जन्य। ये स्वरभेद आचार्य सुश्रुत ने 6 बताए हैं। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या आ रहा है, मूत्राघात। मूत्राघात कहाँ दिया है, सिद्धि स्थान में दिया है। ठीक है, आचार्य चरक ने कितने बताए हैं, वहां 13 बताए हैं। इसके अलावा जो 8 हैं, ठीक है, ये भी उन्होंने कहे हैं, 8 कहे हैं मूत्राघात। 13 जो सिद्धि स्थान में बताए हैं उसके लिए टर्म क्या आई है, बस्ती दोष आई है। क्या टर्म आई है, बस्ती दोष आई है। तो बस्ती दोष 13 हो गए, मूत्राघात 8 हो गए। इसको ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं। माधव जी भी जो है 13 ही मूत्राघात कहते हैं। सुश्रुत ने कितने माने हैं, 12 मूत्राघात माने हैं। वाग्भट ने 20 मूत्राघात माने हैं। इनको क्या कहा है इन्होंने, मूत्र अप्रवृत्ति जन्य रोग। कितने क्या कहा है, मूत्र अप्रवृत्ति जन्य रोग। क्या क्या है इसमें, 4 मूत्रकृच है, 4 अश्मरी है और 12 अन्य रोग हैं। तो ये इनके टोटल कितने हो जाते हैं, वाग्भट जी के 20 हो जाते हैं। 4 मूत्रकृत, 4 अश्मरी और 12 अन्य रोग। अब क्या कह रहे हैं, सुश्रुत ने चरकोक्त वस्ति कुंडल और विड विघात को नहीं माना। किस किस को नहीं माना, वस्ति कुंडल को और विड विघात को नहीं माना। ठीक है, और माना क्या है, मूत्र शुक्र और मूत्रोक्साद। ठीक है, इनको उन्होंने अलग पढ़ा है। ठीक है, मूत्र शुक्र को इन्होंने अलग पढ़ा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तंत्र युक्तियां यहाँ दी हैं, इंपॉर्टेंट है तंत्र युक्ति। ठीक है, तंत्र युक्ति दिया है। तंत्र युक्ति किसने कितना माना है, पहले तो ये पूछा जाता है। आचार्य चरक, वाग्भट और दड़बल ने कितनी मानी है, 36 मानी है। वाग्भट ने भी कितनी मानी है, 36 मानी है। और दलहन और सुश्रुत कितनी मानते हैं, 32 मानते हैं। तंत्र युक्ति कितनी मानते हैं, 32 मानते हैं। तो चरक की एक्स्ट्रा 4 कौन सी हो जाती हैं, प्रयोजन, उद्धार, संभव, प्रत्युत्सार। तो हमने कैसे याद किया था इसे, प्यार प्रेम से उद्धार संभव है। प्यार प्रेम से उद्धार संभव है। पहले से एक से प्रयोजन आ जाएगा, एक से प्रत्युत्सार आ जाएगा। ठीक है, उद्धार है और संभव है। ये 4 तंत्र युक्तियां यहाँ से मार्क हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास देखो, भट्टार हरिश्चंद्र की बताई है, कितनी बताई है, 40 बताई हैं। ठीक है, 40 36 में क्या ऐड करेंगे, परिप्रश्न, हेतु, व्याकरण, व्युत्क्रांत विधान। ठीक है, परिप्रश्न, हेतु, व्याकरण, व्युत्क्रांत विधान। तो क्या कह सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं इसको, व्याकरण हेतु उत्क्रांत प्रश्न पूछा। ठीक है, व्याकरण हेतु व्युत्क्रांत प्रश्न पूछा। ठीक, तो ये भट्टार हरिश्चंद्र की 40 तंत्र युक्तियां हो जाएंगी। नेक्स्ट देखो, मूत्र के भेद बता रहे हैं, कहाँ आए हैं आचार्य चरक में, चरक सूत्र 1 में बताए हैं। कितने बताए हैं, 8 बताए हैं। आचार्य सुश्रुत जो है, जब मूत्र की बात करते हैं द्रव वाले चैप्टर में, 45 चैप्टर में सूत्र स्थान के, तो वहां कितने बता देते हैं, 9 बता देते हैं। क्योंकि इन्होंने क्या काउंट किया है, मानुष मूत्र को भी काउंट किया है। किसे काउंट किया है, मानुष मूत्र को भी इन्होंने काउंट किया है। अब यहाँ पे देखो, मास वर्ग के बारे में बताया है। चरक का मास वर्ग पूछा जाता है, कितने वर्ग हैं, 8 हैं। सुश्रुत के कितने हैं, 6 हैं। उन्होंने डिवाइड कर दिया फिर से जांगल और आनुप में। जांगल के कितने टाइप्स हैं, 8 हैं और आनुप के 5 टाइप हैं। अब देखो, मूत्र कृच्छ जो है, फिर से आ गया। देखो, मूत्र कृच्छ जो है वो 8 टाइप का है, आचार्य चरक ने बताया है। कौन कौन सा, वातिक, पैतिक, श्लेष्मिक, सन्निपातिक, रक्तज, शुक्रज, अश्मरी, शर्करा। रक्तज, शुक्रज, अश्मरी, शर्करा, ये क्या आए, मूत्रकृच्छ के टाइप आए। और मूत्रोपघात जो है वो 8 बताए हैं, दोबारा से ऊपर वाला लिख लिया है। सुश्रुत जी क्या बता रहे हैं, वातिक, पैतिक, कफे, सन्निपातज, अभिघातज, शकृत, अश्मरी और शर्करा, ये इनके टाइप आ गए। ठीक है, अश्मरी शर्करा कॉमन है। ठीक, अभिघातज और शकृत जो है इनका अलग है। नेक्स्ट देखो,
इंपॉर्टेंट पॉइंट में से ये क्या दे रहे हैं, यहाँ पे बहिर्मुख स्रोतस के बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, तो बहिर्मुख स्रोतस कितने माने हैं आचार्य सुश्रुत ने? 9 माने हैं। ठीक है, कौन कौन से? 2 कर्ण, 2 नेत्र, 2 नासा, 1 मुख, मूत्र मार्ग और गुद मार्ग। ठीक है, ये क्या है? बहिर्मुख स्रोतस इज फॉर एक्सटर्नल ओपनिंग्स। अब शारंगधर की जब हमने बात की थी, जब हमने शारंगधर को पढ़ा था, तो वहां कितने थे? उन्होंने रंध्र उनको कहा था। ठीक है, क्या कहा था? रंध्र कहा था। और कितने माने थे? 10 माने थे। और क्या कहा था? स्त्रियों में कितने होते हैं? 13 होते हैं। 10 कैसे उनके हुए? 9 तो सुश्रुत वाले, प्लस एक कौन सा था? ब्रह्मरंध्र था। ठीक है, एक ब्रह्मरंध्र था। स्त्रियों में 13 होते हैं, 2 स्तनों में है और एक योनि मार्ग में बताया है। नेक्स्ट देखो क्या है, योगवाही स्रोतस पूछे जाते हैं। योगवाही स्रोतस कितने हैं? 11 पेयर्स हैं। 11 पेयर्स या फिर 22 स्रोतस हैं। ठीक है, 11 पेयर्स या तो आंसर आएगा, या तो 22 पेयर हैं। ठीक है, 22 पेयर हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, मध्य की अवस्थाएं। मध्य की अवस्थाएं कितनी मानी है? चरक और सुश्रुत ने कितनी मानी है? 3 मानी है। इन्होंने मदांतर अवस्था जो है वो सेकंड और थर्ड स्टेज के बीच में बोली है, बट उसको काउंट नहीं किया है मध्य की अवस्था में। ठीक है, माधव जो है वो 4 मानते हैं। ठीक है, माधव कितनी मानते हैं? 4 मानते हैं। एक क्वेश्चन आता है, उन्मत्त लीला आकृति। उन्मत्त लीला आकृति मध्य की किस अवस्था में मिलता है? तो सेकंड स्टेज पे ये लक्षण जो है माधव ने बताया है, उन्मत्त लीला आकृति मध्य की सेकंड स्टेज पे मिलता है। ठीक, सुश्रुत थर्ड स्टेज को पश्चिमावस्था कहते हैं। ठीक है, चरक जो है उत्तम अवस्था कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा जो क्या रहा है, क्रीमियों के बारे में आ रहा है। क्या रहा है? क्रीमियों के बारे में। तो सबने कितनी क्रीमियां मानी है? 20 क्रीमियां मानी है। बृहत्रयी में 20 क्रीमी मानी है। तो चरक की कैसे कैसे डिवाइड होती हैं? 2 तो मलज हैं। ठीक है, पुरीषज, रक्तज, कवच कैसी हैं? 5, 6, 7। ठीक है, इसको याद करने के लिए पूरक हम लोगों ने याद किया था, आप भी ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, पूरक से क्या आ जाएगा? पू से पुरीषज 5 हैं, र से रक्तज 6 हैं और क से कफज कितनी है? 7 है। ठीक है, 5, 6, 7। सेम ऐसा ही वाग्भट जी का भी रहता है, पूरक 5, 6, 7। ठीक है, 5, 6, 7। ठीक, और बहिर्मलज उन्होंने मलज कृमि को नाम दिया है, तो ये 2 ही हैं। अब आचार्य सुश्रुत का जो है डिफरेंट आता है, क्योंकि उन्होंने मलज कृमि ना मानकर सीधा पुरीषज, रक्तज और कफज माना है, तो इनका पूरक कितना हो जाता है? 776 हो जाता है। ठीक है, डिफरेंट ये रहा हमारा, बाकी तो याद रहेगा 5, 6, 7। ठीक, एक डिफरेंट को भी याद कर लेना है। तो ये हो गई हमारी 2020 कृमि सबकी। अब स्नायु कृमि का एक डिस्क्रिप्शन आता है। स्नायु कृमि का वर्णन किसने किया है? शारंगधर ने किया है। वहां पे हमने देखा था, उन्होंने 20+1 एक और मान लिया, तो कितनी हो गई इनकी? 21 कृमि हो गई। हारित जब कृमि लिखते हैं तो कितनी बताते हैं? 13 बताते हैं। 6 जो है अंतः कृमि है, 7 जो है वो बाह्य कृमि बताते हैं। काश्यप जब स्रोतस का वर्णन करते हैं, जो हमने ऊपर स्रोतस देखे, ब्रह्मरंध्र शारंगधर में माना था, है ना, उस वो वाले स्रोतस जो है हमारे काश्यप ने 2 में डिवाइड कर दिए। सूक्ष्म स्रोतस होते हैं, महत् स्रोतस होते हैं। सूक्ष्म स्रोतस कौन से होंगे? जो छोटे छोटे होंगे, तो रोमकूप और नाभि है। और महत् स्रोतस जो हमारे बहिर्मुख स्रोतस जो अक्षी, नासा, कर्ण वाले हैं, वो वाले इसमें आते हैं। ठीक है, अब आगे आएंगे पेज नंबर 10 पे। यहाँ पे क्या दिया है? वय विभाजन दिया है। ठीक है, वय विभाजन यहाँ दिया है। तो आचार्य चरक ने 3 में डिवाइड किया है, 3 स्टेजेस में। क्या क्या? बाल, मध्यम और जीर्ण अवस्था। ठीक है, बाल, मध्य और जीर्ण अवस्था। तो बाल को इन्होंने फर्दर जो है डिवाइड किया है, 0 से 30 वर्ष तक 2 में डिवाइड कर दिया इसको। 1 से 16 तक क्या होता है? अपरिपक्व धातु। अभी धातु बने नहीं होते प्रॉपर। ठीक है, अपरिपक्व धातु बाल है। और 16 से 30 तक कितना हो जाता है? कैसा हो जाता है? परिपक्व धातु। अब धातु जो है वो प्रॉपर परिपक्व है। ठीक, तो अपरिपक्व धातु, परिपक्व धातु 1 से 16, 16 से 30, ये आ गया हमारे बाल के अंडर। ठीक है, चरक का बाल कितने तक है? 30 वर्ष तक का बाल है। मध्यमावस्था जो है वो 30 से 60 वर्ष तक की है, और जीर्णावस्था 60 से 100 वर्ष तक की मानी है आचार्य चरक ने। अब देखेंगे आचार्य सुश्रुत का। तो आचार्य सुश्रुत ने क्या माना है? बाल जो है वो 1 से 16 तक का ही उन्होंने माना है। कैसा कैसा माना है? क्षीरप, क्षीरनाद, अन्नाद। ठीक है, दूध वो सिर्फ पीता है, वो 1 साल तक दूध पीता है। ठीक है, सिर्फ दुग्धावस्था इसमें रहती है। अब क्षीरनाद मतलब दूध और अन्न दोनों पीता है, तो 2 वर्ष तक का बालक जो है वो दूध और अन्न दोनों पिएगा। अब नेक्स्ट है अन्नाद, जो सिर्फ अन्न खाएगा। ठीक है, अन्न जो है वो प्रॉपर खाता है, वो है 2 से 16 वर्ष तक का। ठीक है, तो ये हमारा 0 से 16 तक क्या आ गया? बाल अवस्था आ गई। फिर आती है हमारी मध्यम अवस्था। मध्यम अवस्था में कब से कब तक है? 16 से 70 तक है। तो 16 से 70 तक की अवस्था में हमारे पास क्या है?
वृद्धि होगी, यौवन है, पूर्णता है, हानि है। तो वृद्धि में कितना है? वृद्धि 20 वर्ष तक की वृद्धि है, यौवन 30 वर्ष तक का है, पूर्णता 40 वर्ष तक, 40 वर्ष तक जो है प्रॉपर बॉडी में जो भी बनना होता है वो बन जाता है, ठीक है। यौवन जो है प्रॉपर जो यंग स्टेज है 30 तक रहती है, उसके बाद क्या हो जाता है? हानि हो जाती है बॉडी में, बॉडी के जो स्टोर्स होते हैं वो खत्म होने लगते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, कैसे याद करेंगे इसको? वृद्ध के यौवन की पूर्ण हानि, वृद्ध के यौवन की संपूर्ण या पूर्ण हानि, ठीक है। तो वृद्ध से वृद्धि आएगा, ठीक है, 20 वर्ष तक है, यौवन से 30 वर्ष तक, पूर्ण से 40 वर्ष तक पूर्णता, और हानि लास्ट में 40 to 70। और वृद्धावस्था जो है सुश्रुत की कितनी है? 70 से ऊपर की है, ठीक। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अष्टांग संग्रह की बात करते हैं। तो अष्टांग संग्रह ने वृद्धावस्था कितनी कब की मानी है? उन्होंने मानी है 60 इयर्स की। और अष्टांग हृदय जो है वो सुश्रुत को फॉलो कर रहे हैं, 70 वर्ष की वृद्धावस्था कही है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सार, ठीक है। सार कितने माने हैं? चरक में 8 माने हैं। कहाँ माने हैं? विमान स्थान में माने हैं, ठीक है। विमान स्थान में सार का वर्णन किया है, अस्थि सार, मज्जा सार, ये सब सार जो है वो चरक में बताए हैं। काश्यप जो है वो 9 सार बताते हैं। 9 कैसे हो गए? उन्होंने ओज सार को ऐड किया है। किसे ऐड किया है? ओज सार को। सत्व सार जो है वो चरक मानते हैं, ठीक। योगियों की शक्तियां, सॉरी, योगियों की शक्तियां सत्व सार जो है वो सुश्रुत ने माना है, ठीक। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या आप कहते हैं योगियों की कितनी शक्तियां होती हैं? आचार्य चरक ने कितनी मानी है? 8 मानी है। अष्टविध ऐश्वर्य इनको कहा है, अणिमा, महिमा, लघिमा, ठीक है। ये सब जो है योगियों की शक्तियां हैं। और योग शास्त्र कितनी मानते हैं? 23 मानते हैं, ठीक है। तो योगियों की शक्तियां चरक ने कितनी मानी? 8 मानी। और योग शास्त्र कितनी मानते हैं? 23 मानते हैं। क्षुद्र शक्तियां जो है वो 5 हैं, गुण प्रधान शक्तियां 10 हैं, और ब्रह्म प्रधान शक्तियां 8 हैं, ठीक। अब फिर आगे आते हैं, यहाँ पे दिए हैं स्वप्न के भेद, ठीक। आचार्य चरक ने कितने बताए हैं? 7 बताए हैं। कहाँ बताए हैं? इंद्रिय स्थान में बताए हैं। दृष्ट श्रुत कल्पित प्रार्थित, दृष्ट श्रुत कल्पित प्रार्थित अनुभूत भाविक और दोषज, ये जो है हमारे क्या हैं? ये स्वप्न के 7 भेद हैं। इसमें जो लास्ट वाले 2 हैं भाविक और दोषज, ये कैसे होते हैं? ये फलदायक कहे हैं, फलदायक कहे हैं, फलदायक कहे हैं, ठीक। भाविक और दोषज कैसे हैं? फलदायक स्वप्न हैं, फलदायक स्वप्न हैं, भाविक और दोषज। काश्यप जो है स्वप्न के भेद 10 मानते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? भूतोन्माद के भेद बताए हैं। किसके भेद बताए हैं? भूतोन्माद के भेद बताए हैं। चरक ने कितने माने हैं? 8 माने हैं। सुश्रुत कितने मानते हैं? 8 मानते हैं। वो क्या कहते हैं? चरकोक्त जो उन्होंने शापोन्मत और ब्रह्म राक्षसोन्मत बताया है, उसकी जगह पे ये सुश्रुत मानते हैं देव शत्रु और नाग ग्रह, देव शत्रु और नाग ग्रह। तो उनके भी 8 हैं, बस 2 उन्होंने रिप्लेस कर दिए। कौन कौन से? शापोन्मत, ब्रह्म राक्षसोन्मत, और उन्होंने माने गए हैं देव शत्रु और नाग ग्रह। वाग्भट जो है चरक और सुश्रुत इन दोनों का अनुसरण करते हैं, और साथ में क्या करते हैं? वो 5 एक्स्ट्रा बताते हैं। तो 8 + 5 कितने हो गए? 13 उन्होंने टोटल बता दिए हैं। कितने बता दिए हैं? 13 उन्होंने टोटल बताए हैं। कौन कौन से ऐड किए हैं? कुष्मांड, निषाद, वैताल, प्रेत और औकिरण, ये जो है इन्होंने भूतोन्माद के ग्रह ऐड किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मदन फल के योग। बहुत बार पूछे जाते हैं। चरक के कितने हैं? 133 हैं। आचार्य सुश्रुत के कितने हैं? 31 हैं। वैसे ही जीमूतक के कितने हैं? 39 हैं। कितने हैं? 39 हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रहने चाहिए। ये सारे योग जो कल्प स्थान के हैं, किसके कौन से वाले कितने हैं, तिलवक के कितने हैं, ठीक है। ये सब आपको ध्यान में रहने चाहिए। वत्सक के कितने योग हैं? तो अभी मदन फल के कितने हैं? 133 हैं, 133 हैं। आचार्य सुश्रुत कब मानते हैं? कितने माने हैं उन्होंने? 31 माने हैं। अब आया अंतरिक्ष जल के भेद कितने होते हैं? तो अंतरिक्ष जल के भेद आचार्य चरक ने 3 ही माने हैं, धारकार हेम, ठीक है। क्या माने हैं? धारकार हेम, ठीक। और आचार्य सुश्रुत कितने मानते हैं? 4 मानते हैं। उन्होंने क्या कहा? धार, कार, हेम तो है, साथ में तौशार भी है, साथ में क्या है? तौशार भी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेज नंबर 9 to 10। एक बार इसको फटाफट देखेंगे वापस से, क्या क्या हमने इसमें देखा। सबसे पहले तो हमने मूर्छा के भेद पढ़े। चरक ने 4 बताए हैं, सुश्रुत के 6 हैं, माधव के भी 6 हैं। मध्य के गुण जो हैं चरक के कितने हैं? 10 बताए हैं। सुश्रुत ने कितने बताए हैं? 8 बताए हैं। वाग्भट के भी 10 हैं। स्वर भेद की बात आती है, कहाँ दिया है? राजक्षमा में दिया है, 6 इन्होंने बताए हैं। चरक के 5 भी मार्क होते हैं, ठीक है। मूत्राघात बताए हैं, चरक ने 8 बताए हैं। 13 जो है वो बस्ती दोष है, माधव ने भी 13 ही
बताए हैं। सुश्रुत 12 बताते हैं, ठीक है। उन्होंने वस्ति कुंडल विड विघात नहीं माना है, उन्होंने माना कि है मूत्र शुक्र माना है। क्या माना है? मूत्र शुक्र को माना है। तंत्र युक्ति फिर बताई है, चरक की 36 है, वाग्भट की भी 36 है और दलहन और सुश्रुत की कितनी है? 32 है। तो 36 में क्या एक्स्ट्रा 4 है? प्रयोजन, उद्धार, संभव, प्रत्युत्सार। हमने क्या याद किया था? प्यार प्रेम से उद्धार संभव है, ठीक है। भट्टार हरिश्चंद्र की 40 है, परिप्रश्न हेतु, व्याकरण, व्युत्क्रांत अभिधान। तो क्या इसमें कहेंगे हम? व्याकरण हेतु उत्क्रांत प्रश्न पूछा, ऐसे हमने याद कर लिया इसको। मूत्र के भेद कितने बताए हैं? चरक ने 8 बताए हैं, सुश्रुत ने 9 बताए हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है। मूत्र कृच कितने हैं? 8 हैं, मूत्रोपघात 8 हैं, बहिर्मुख स्त्रोत सुश्रुत के 9 है, शारंगधर के कितने हैं? 10 हैं। उन्होंने ब्रह्मरंध्र एक्स्ट्रा माना है। स्त्रियों में कितने मानते हैं? 13 मानते हैं। योगवाही स्त्रोतस कितने हैं हमारे? 11 पेयर्स हैं, या फिर 12 स्त्रोतस हम कहेंगे। 12 स्त्रोतस हम कहेंगे, ठीक। अभी इसको आपने कंप्लीट कर लेना है।